हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हूँ, ना मैंने कोई व्लॉग डाला। तो सच्ची मैं ये बताऊँ कि मैं अपनी व्लॉग की जर्नी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी। मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, दूसरा कोई चैनल स्टार्ट करूँगी, फिर से हिम्मत नहीं हारती हूँ मैं। लेकिन यार एक बार में सक्सेस मिल जाना आसान काम नहीं, और फिर मुझे सक्सेस मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी तो किस्मत वैसे ही बर्फ़ में पैदा हुई थी, मैं इतनी ठंडी ठंडी सी किस्मत है कि पूछो नहीं। खैर जो है ना, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं आप, व्लॉग पे आएँ व्लॉग पे आएँ। तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी कि गर्मी बेहद शिद्दत की थी। अब बहुत अच्छा मौसम हो गया है कराची में, तो बिल्कुल भी अच्छा वो जिन लोगों ने बिग बॉस देखा होगा ना, मैं ऐसे खुजली कर रही थी, वो शिवानी की तरह समझेंगे मेरे सर में भी बड़ी जुएँ हैं। तो इसी वजह से मैं व्लॉग पे नहीं आ पा रही थी गाइज। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगी व्लॉग पे इंशाअल्लाह ताला, और जो है ना आने की कोशिश करूँगी कि मैं अपना व्लॉग की जर्नी स्टार्ट रखूँ। तो मैं आपसे दूर ज़रूर थी, पर दूर नहीं भी थी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए व्लॉगिंग करती ही रहती थी। मैं व्लॉगिंग डाल नहीं रही थी, बट मेरे पास मेरे व्लॉग थे। तो पाकिस्तान में आज़ादी के लिए हमारी सोसाइटी में, जैसे कि आपको पता है कि हर बार एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो आज भी ये फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बट अब की बार इतना ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट नहीं था, लोगों में नहीं था या मुझ में नहीं था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। क्योंकि हमारी एक सोसाइटी घर से लगी हुई, एक सोसाइटी हमारी अपनी है। तो एक जगह जो प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ, वहाँ गायक बुलाए जाते थे, सिंगर जो होते थे, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता था। तो वो इस बार नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मतलब उदास थे कि वो प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है। फ़िलहाल बच्चों को एंजॉयमेंट देना था और कराना था, तो इसलिए हम लोग लेके पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और तरह तरह के स्टॉल लगे थे, चीज़ें बिक रही थी। और बस ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं बाज़ार में, जितनी की मिल रही हैं उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे दाम लगा होता है। यहाँ समझ लें एक तरीके से आप अपनी दुकान का प्रमोट भी कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ और बढ़ती जा रही थी। हम लोग पहले पहुँच गए थे 4 बजे, तो इस तरह हल्की हल्की आपको दिख रही होंगी कि भीड़ है। यहाँ 2 दिन प्रोग्राम होते हैं, एक 14 को, एक 13 को, और यहाँ सोसाइटी की तरफ से फ्री नाश्ता भी आपको बढ़ता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं आज़ादी मनाने, और मेरे साथ है वानिया। तो पाकिस्तान में आज़ादी इसी तरीके से मनाई जाती है, जैसे कि आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉल हर चीज़ के लगे हैं और हम स्टेज के बिल्कुल पीछे बैठे हैं। तो हो सकता है हम प्रोग्राम देखें या हो सकता है घर चले जाएं, क्योंकि रोज़ैन हमारे साथ नहीं आया था, तो इसलिए हम घर भी वो लौट सकते हैं, हो सकता है। उधर काफ़ी झूले वूले लगे हैं उस साइड पर, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, गए हम बहारों में। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। हमने सोचा हम घर के लिए निकलते हैं, और हम लोग निकल पड़े अपनी वापसी घर के लिए। रास्ते में मिल गई हमको ये चारपाई, और हम लोग चारपाई पे बैठ गए हैं। बढ़िया, आ जाओ चारपाई पे बैठ के मज़ा लेते हैं। ये मज़े सिर्फ गांव में मिलते हैं गाइस। अभी हम लोग चारपाई पे बैठ गए हैं। पता नहीं किसकी चारपाई है यार, किसी चौकीदार की लग रही है ना भाभी। लाइट गई। तूफान वाली बारिश हुई है, तूफान वाली। वो भी रात में, बताओ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। प्यारी प्यारी सी सुबह हो चुकी है और तूफान का भी अलामत बताई गई है, और यहाँ हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मैंने रोज़ैन और मायरा को भेजा हुआ था दुकान, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे दुकान जाने के लिए। मैंने बोला जाओ ठीक है, अंडा और ब्रेड लेके आ जाओ। तो अब इतना बड़ा रोज़ैन हो चुका है कि वो पास में सामने दुकान पर जा सकता है। तो रोज़ैन और मायरा दोनों दुकान चले गए थे। मायरा ज़रूर जाएंगी रोज़ैन के साथ, क्योंकि जितना भी डिस्टेंस हो भाई बहनों में, लगता है कि वो जुड़वा ही हैं। तो रोज़ैन यहाँ पे अंडे और ब्रेड ले आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ैन अब बड़े हो गए और थोड़े बहुत काम मुझे कर देते हैं। मायरा ने अपनी फ्रॉक को इतना ऊपर उठाया था कि मैंने बोला इतना ऊंचा नहीं करते हैं। शहर के बच्चों को ये सब हुनरमंदी नहीं आती है, पर हम लोगों ने अपने बचपन में ये बहुत ज़्यादा किया है कि पेपर की नाव बनाकर और उन्हें पानी में तैराना। और ये मैं अपने बच्चों को भी करके देती हूँ, और वो भी जाते हैं बारिश में पानी में ये नाव को तैराने के लिए। तो मैं अभी इन लोगों को छोटी छोटी सी बोट बना के दे रही थी, ताकि ये जाएँ और बारिश के पानी में इन्हें तैराएँ और थोड़ी देर मेरा दिमाग ना खाएँ। तो गाइज़ अभी मायरा की नाव बन रही थी और रोज़ैन की, दोनों की। पर हमेशा मायरा को ये होता है कि मैं रोज़ैन वाली मुझे चाहिए, और आपने रोज़ैन की ज़्यादा अच्छी बनाई है और
मेरी ख़राब बनाई है। और आप देख ही सकते हैं कि मेरी हालत अभी क्या हो रही है। सुबह के वक्त बारिश बहुत तेज़ थी, मैंने सोचा था आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, नाश्ता हम बाहर से ही लेके आएंगे। ये आराम होता है थोड़ा सा शादी के बाद। घर में जब आप पेरेंट्स के साथ होते हैं तब ये आराम इतना नहीं होता है कि नाश्ता आप बाहर से कर लें, हुक्म होता है नहीं भाई घर में ही नाश्ता बनेगा। पर बाद में ऐसा होता है ना कि आप अपने हस्बैंड को बोलो और वो सुन ही लेते हैं बेचारे मान के। तो यहाँ तो कश्तियाँ तैयार हो चुकी हैं गाइज, ये आप देख सकते हैं। एक मायरा की छोटी वाली प्यारी प्यारी ग्रीन सी और एक रोज़ैन की ब्राउन सी। और इस पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कराची में स्पेशली और कोई बच्चा इस तरह की कश्तियाँ नहीं बना रहा होगा। लो ले जाओ। इतने गहरे पानी में डाल दिया, मेरे फ़ोन पे बारिश के पानी आ रहा है, वो डूब ही जा रही है बेचारी। यहाँ से डालो, यहाँ से पतले पानी पे रखो, ये तैर के जाएगी। भी देखो यहाँ से रखो ना, पानी जा रहा है ना। देखो रोज़ैन की कश्ती जा रही है, अटक गई। बारिश आ रही है सारी मेरे फ़ोन के ऊपर। यहाँ छोटे पानी में रखो मायरा तुम। अभी भी चारों तरफ के बादल हो रहे हैं गाइस, और यहाँ एक खुशी कैट भाग गई ऊपर। ये किसकी बिल्ली थी? तो हम लोग के यहाँ जब बारिश होती थी ना, हमारे डैडी के पास एजेंट्स आते थे और उनके पास ना बहुत बड़े आओ तो वो लोग ना पेपर्स दे जाते थे, कॉपियाँ होती थी बड़ी बड़ी जैसे मैगजीन टाइप की। तो उन पेपरों के ना वर्क बड़े मोटे होते थे। उनकी जो नाव होती थी गाइस, इतनी ज़बरदस्त नाव बनती थी वो कि आप उसे बनाएं और पानी में डाल दें तो वो इतने अच्छे से तैरना शुरू कर देती थी। तो हम लोग उससे बड़ी नावें बनाते थे जो बारिश के पानी में तैरती रहती थी। तो वो जब गाना नहीं है कागज़ की कश्ती है बारिश का पानी, तो वो उसमें जो उसने बोला है ना, टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, तो हम लोग वो चूड़ियाँ भी तोड़ते थे। तो उसमें पता करते थे कौन किससे कितना प्यार करता है। जितना बड़ा टुकड़ा निकलता था उतना ज़्यादा मोहब्बत की निशानी होती थी वो। तो हमने वो सारा बचपन जिया है बिल्कुल ज़बरदस्त। छी छी, इतने साफ पानी में तुम्हें नहाने के लिए किसने बोला? इतने साफ पानी में तुम्हें नहाने के लिए किसने बोला है? मम्मा ने। आज तो तुम्हारे सारे दाग धुल जाएंगे। पहली बार इतनी तेज़ की बारिश कराची में हो रही है गाइस। ऐसी बारिश देखने के लिए मेरी आंखें तरस चुकी थी, क्योंकि हमेशा हमने इंडिया में ही इतनी तेज़ बारिश देखी। कभी कराची में आके मुझे तो मुस्तकिल 5 साल तो बारिश पता ही नहीं चली। तो मैंने भी काफ़ी नहाया हुआ था बारिश में, और अब मैं नहा धो के वापसी आई हूँ आप लोगों को दिखाने की। रोज़ैन को देखें यहाँ क्या शरारतें कर रहे हैं। चारों तरफ पानी भर चुका है। पानी की क्वान्टिटी देख के आप लोग खुद पता कर सकते हैं कि मोटर कितनी देर खुली रही है ऊपर बादल से। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे थे। मैं देखती हूँ अक्सर लोगों को घरों में कि घर के अंदर कैद रहते हैं, इतना कैद रहते हैं कि खिड़कियों से भी बारिश को एंजॉय नहीं करते। अरे जिस शहर में जिस मुल्क में बारिश आती ही ना हो, ऐसा मौसम होता ही ना हो, वहाँ के लोग इस तरीके के हैं ना कि कोई इंजॉयमेंट है ही नहीं। दूसरा करे तो मेरे ख्याल से मुझे तो गलती नज़रों से देखते होंगे कि ये इंडियन है इस तरीके से। तो हम लोगों ने हमेशा इंजॉय किया बारिश में। घर पर भी वहाँ बारिशें होती थी, तो रोज़ैन की उम्र में जब मैं थी तो हम लोग छतों पर फर्श पर सरक के नहाते थे, वो एकदम से स्लाइड बना के, और बड़ा मज़ा करते थे। कल हमने यहाँ पे ना इंजीर का एक पेड़ लिया, क्योंकि मुझे पौधों का बहुत शौक है, और इसमें 3 इंजीर लगी भी हुई हैं। पता नहीं आगे ये बढ़ पाएँ या कि ना बढ़ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स को कोई बढ़ने ही नहीं देता। तो अभी मेरे पौधे बहुत बेकार हो रहे हैं। ये भी बिल्कुल सूख गया था, लेकिन फिर से इसमें पानी पड़ने की वजह से पत्तियाँ आ चुकी हैं चौतरफा बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो सोसाइटी, ऊपर से उसकी रोड नहीं अच्छी बनी हुई है और गड्ढों में पानी भर जाता है। तो बारिश तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बारिश का भरा हुआ पानी मुझसे बहुत उलझन होती है देख के। यहाँ पे एक कौवा बेचारा भूखा था, इसने अपने बच्चे दिए हुए हैं एक पेड़ के ऊपर, मतलब घोंसले में अंडे दिए थे। तो वो खाली पन्नी कब से खोल रहा था कि इसमें कुछ है कि नहीं। फिर मैंने एक रोटी का टुकड़ा, मैंने सोचा ला के मैं इसको दे देती हूँ ना, फिर ये रोटी का टुकड़ा आए और उठा के ले जाए। तो मैं ये रोटी का टुकड़ा ले रही हूँ जो कि सुबह मायरा ने छोड़ दिया था। तो अब मैं इस कौवे को दे दूँगी ताकि ये रोटी का टुकड़ा ले जाए और अपना भी पेट भरे और अपने बच्चों को भी खिलाए। तो दे देते हैं। मुझे इस तरह से रोटी फेंकनी पड़ी, क्योंकि मैं दूर पास जाती तो कौवा और भी ज़्यादा डर जाता और शायद फिर चला ही जाता उड़ के यहाँ से। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि ये आ जाए मेरी रोटी को लेने, और ये आ चुका है गाइज़। लेकिन इसे लग रहा है कि शॉपर में कुछ है, और ये शॉपर कोई बार बार चोंच मार रहा था, जबकि उसमें कुछ नहीं है, वो पानी की वजह से भारी थी। तो मैंने काफ़ी देर इसका वेट किया, लेकिन लोग आ रहे थे तो ये डर रहा था, और इसकी नज़र अब रोटी की तरफ जा चुकी थी। तो ये रोटी उठाने वाला था,
तो मैंने सोचा उठा ले भाई, चला जा, वरना अगर नहीं उठाता है तो मैं अलग रख देती हूँ। तो कभी कभी ये होता है ना कि अच्छाई करो किसी के साथ तो वो अच्छाई का बदला मिलता नहीं, लोग एहसान भी नहीं मानते। तो इस टाइम कौवे ने यही काम किया हुआ है, लेकिन अब रोटी को उठा रहा है।